अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में नतीजे आने शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि अमेरिका का बॉस कौन होगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। जो भी जीतेगा वो 47वां राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिकी चुनाव में दो तरह की वोटिंग होती है, पॉपुलर वोटिंग और इलेक्टोरल वोटिंग। हालांकि अंतिम नतीजे इलेक्टोरल वोटिंग से ही तय होते हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार कुछ ही देर में ट्रंप जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन कमला हैरिस भी ज्यादा पीछे नहीं है। ट्रंप 267 और कमला हैरिस 216 पर हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका का नया बॉस कौन बनता है। लगातार हम आपको यह भी बता दें कि बढ़त बनाए हुए हैं और जो बढ़त उन्होंने शुरू में ली थी, ट्रंप ने बनाई थी, वो बढ़त अभी भी कायम है। कमला हैरिस कभी कभी ऐसा लग रहा था कि आगे निकल जाएंगी, लेकिन अभी भी वो पीछे हैं और अब करीब करीब ये मान लिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की राह पर हैं और वो एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे, क्योंकि ये पहला मौका होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो ये दूसरा मौका होगा जब राष्ट्रपति बनने के बाद उसके बाद का चुनाव हारे और फिर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते हैं। तो क्योंकि 22वें राष्ट्रपति जो बने थे वो 23वें राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें हार गए थे और 24वें राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें जीते थे। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं आया था, लेकिन इस बार लग रहा है कि ट्रंप जीत रहे हैं और अगर ट्रंप जीतते हैं तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास में दूसरा मौका होगा। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति का जो ये चुनाव हुआ उसमें जो वोटिंग पैटर्न वहाँ का था, उस वोटिंग पैटर्न में कौन सा ऐसा विषय था जिसमें, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसमें ट्रंप को बढ़त मिली कमला हैरिस से। ऐसा लग रहा था कि कमला हैरिस इस बार बाजी मारेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में एक नया इतिहास बनेगा, पहली बार एक महिला राष्ट्रपति बनेंगी। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से कमला हैरिस पीछे हैं और कमला हैरिस के समर्थक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जुटे थे और सीधी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये डोनाल्ड ट्रंप के कैंप की तस्वीर, जहां पर जश्न का माहौल भी है और कमला हैरिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनके समर्थक जुटे थे और माना ये जा रहा था कि वो आएंगी, संबोधित करेंगी, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो अब निराश होने लगे और वहाँ से वो अब लौटने भी लगे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप के खेमे में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और उनके समर्थक उत्साहित नज़र आ रहे हैं, जश्न का माहौल है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और एडिटर नेशनल अफेयर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं केएम शर्मा जी। चुनाव को बहुत नज़दीक से आपने देखा, अमेरिका के दौरे पर भी थे, चुनाव को कवर भी किया, लोगों से बातचीत भी की और जो आपने एनालाइज उस समय किया था उसी तरह का ये नतीजा अभी देखने को मिल रहा है, यार जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। करीब जब मैं वहाँ पे अमेरिका में था उस समय ये लग रहा था कि ट्रंप का एज है, लेकिन ट्रंप का एज इतना शार्प है ये उस समय पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि लोग कमला हैरिस की भी बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लोग वहाँ पे महंगाई की बात कर रहे थे, इलीगल इमिग्रेशन की बात कर रहे थे, सेफ्टी की बात कर रहे थे, इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे, अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे थे, बिजनेस की बात कर रहे थे, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। और एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज वहाँ पे बहुत बड़ा इशू था, एबॉर्शन का इशू था, महिलाएं नाराज़ थीं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पे लोग ये कह रहे थे कि कमला हैरिस ने बहुत अच्छा नहीं किया। वहाँ पे वो लोग सिंपली कह रहे थे कि कमला डिडंट डू मच, मतलब उसने बहुत ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो हमेशा लोगों को कुछ ज़्यादा की चाह होती है और ज़्यादा की चाह की जब बात हुई तो ट्रंप ने पीछे 4 साल वहाँ पे अपने शासन को चाहे जैसे भी चलाया, लोगों को ये उम्मीद थी, उन्होंने कंपेयर कर लिया कि कमला हैरिस से बेहतर एक शासक हमारे पास है। तो विकल्प के तौर पे जिस तरीके से पिछले कुछ साल से लगे हुए थे ट्रंप, उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्शन के तौर पे प्रोजेक्ट किया, अपनी बातें कहीं। वो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे थे, इलीगल इमिग्रेशन की बात कर रहे थे, बिजनेस की बात कर रहे थे, उसके बाद वो तमाम सारी चीज़ें जिससे अमेरिका का विकास हो सकता है, अमेरिका
ऑलरेडी विकसित है, लेकिन अमेरिका को चलाने के लिए हमेशा जो विकसित का टैग है वो बने रहना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। उसकी जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जनता ने उसको उस पर रिलाई किया और कमला हैरिस को। दूसरी बात, एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं एक दिन बात कर रहा था कि अमेरिका के चुनाव में आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के चुनाव में जो जनता वोट देगी वही तय होगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो मेरा मानना है, मतलब उनका प्रोफेसर के.वी. नागराज का जो मानना था, उन्होंने कहा कि अमेरिका इज ए पैट्रियार्ची सोसाइटी। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका वैसे डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ पे पुरुष और महिलाओं के बीच में लोग भेद करते हैं। श्वेत और जिस तरीके से आप देखते हैं कि श्वेत युद्ध तो वहाँ पे चल ही रहा था, हमेशा चलता रहता है, एक तरीके से कोल्ड वार की तरह है। तो जो वाइट और ब्लैक का जो इशू है वो भी इशू है। तो उन्होंने कहा कि पैट्रियार्ची सोसाइटी और ट्रंप जीतेगा। तो मैं उस बात को उस समय एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कमला हैरिस का उस समय दबदबा था, लग रहा था कि कमला हैरिस जीत जाएगी। लेकिन आज उनकी बात सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महिलाओं ने भी अगर वोट नहीं दिया तो जाहिर सी बात है कि कोई तो वजह रही होगी कि कमला हैरिस जो है हर जगह से 7 स्विंग स्टेट में पीछे हो रही हैं। ये वॉर को लेकर जो एक स्टैंड डोनाल्ड ट्रंप का रहा, उसका भी फायदा मिला, और जो बाइडेन का जो स्टैंड था उसका खामियाजा कमला हैरिस को भुगतना पड़ रहा है इस चुनाव में। देखिए, जो मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट की जिस तरीके से स्थिति है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जिस तरीके से एक तरीके से पैसिव या एक्टिव दखल अंदाजी है, रूस और यूक्रेन का जिस तरीके से इशू चल रहा है, उससे लोग वहाँ पे परेशान थे। लोग बार बार ये कह रहे थे कि अगर यही सरकार रहती है तो यहाँ पे युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उनका ये कहना था कि अगर हम 4 साल के लिए इसी सरकार को चुन लेते हैं, इन्हीं के राष्ट्रपति को चुन लेते हैं, तो ये युद्ध जो है वो पैसिवली या एक्टिवली आगे 4 साल तक चलेगा। और हमें युद्ध का समापन चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। पड़ोसी मुल्कों में जिस तरीके से असंतोष है, वो कब असंतोष हमारे यहाँ आ जाए उससे लोग खफा थे। महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, एक तरीके से वहाँ पे माइनर, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन माइनर रिसेशन भी है एक तरीके से। तो उसको लेके लोग परेशान थे और चाहते थे कि उनका लाइफ स्टाइल जो है, जिस तरीके से लेविश लाइफ स्टाइल है, वो बरकरार रहे, और वो तभी बरकरार होगा जब सरकार बदल जाएगी। चलिए, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। वहाँ के जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं अब ट्रंप। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनाव पर अपडेट देने के लिए आपका।